एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो वीडियो की स्टार्टिंग हुई है आज के मौसम से। तो यहाँ का मौसम कुछ ऐसा है। तो मैं आ गई हूँ किचन में बच्चों के लंच की तैयारी करने। तो बच्चे आज अपने लंच बॉक्स में सैंडविच लेके जाने वाले हैं। तो आलू मैंने पहले ही बॉईल कर लिए थे, तो वो आपको मैं नहीं दिखा पाई। तो सैंडविच की जो मैंने स्टफिंग तैयार की है उसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर, नमक, हींग और हरा धनिया ऐड किया है। हरी मिर्च बच्चे खाते नहीं है तो वो मैंने इसके अंदर नहीं डाली है। और सैंडविच को मैं सैंडविच मेकर में नहीं बनाऊंगी, मैं उन्हें तवे पर ही बनाने वाली हूँ। एक्चुअली मुझे थोड़ा जल्दी भी हो रही थी और सैंडविच मेकर को थोड़ा सा क्लीन भी करना पड़ता है, तो मैंने कहा कि इससे अच्छा है मैं इन्हें तवे पर ही बना दूँ। सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ ऑयल का यूज़ किया है, तो आप चाहें तो इसमें घी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने तवे पर ऑयल लगा दिया है और सैंडविच को उसके ऊपर रख दिया है। तो सैंडविच का जो ऊपर का जो हिस्सा है मैंने उसके ऊपर भी ऑयल लगा दिया कि जब इसे पलटेंगे तो इसके ऊपर जो ऑयल लगा है उससे ये क्रिस्पी हो जाएगा। तो इसी तरह से सैंडविच को दोनों तरफ से पलट पलट के सेक लेना है। तो हमारा सैंडविच हो गया है रेडी। तो इसी तरह से मैं सारे सैंडविच रेडी कर लूँगी। तो सारे सैंडविच हो गए रेडी। तो अब मुझे इन्हें कट करना है। पहले मैं इन्हें ट्रायंगल शेप में कट करने वाली थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि ये तो लंच बॉक्स में आने वाले ही नहीं है। तो पहले मैंने इन्हें बीच में से कट किया, तो इसके 2 पार्ट किए और फिर जो 2 पार्ट हुए उनके भी मैंने 2-2 पार्ट कर दिए। तो मतलब एक सैंडविच के 4-4 पीस हो गए। तो सारे सैंडविच हो गए हैं कट। अब मुझे बच्चों का लंच बॉक्स लगाना है। सैंडविच के साथ बच्चे हरी चटनी लेके जाने वाले हैं। तो यहाँ बच्चे और मैं रेडी हो चुके हैं और आज बच्चों को छोड़ने मैं जा रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी की हेल्थ थोड़ी डाउन है। तो बच्चों को स्कूल छोड़कर मैं आ चुकी हूँ और हस्बैंड जी भी ऑफिस चले गए हैं। तो पूजा करके जैसे ही मैं फ्री हुई तो यहाँ देखो मौसम ने एकदम से करवट बदली और यहाँ बारिश शुरू हो गई। बारिश हल्की हल्की सी है। तो घर की क्लीनिंग हो चुकी है। तो क्लीन मतलब झाड़ू लगा चुकी हूँ मैं। तो पोंछा लगाना है वो अभी थोड़ा बाद में लगाऊंगी। तो यहाँ मशीन में क्या है, कपड़े हो गए थे तो मैंने सोचा कि पहले ये कपड़े ही सुखा देते हैं। आज कपड़े ज़्यादा हैं तो ये कपड़ों का पहला राउंड है, तो दूसरा राउंड मैं बाद में लगाऊंगी। पहले इन कपड़ों को सुखा देती हूँ। तो ये जो स्टैंड आप देख रहे हैं ये एक वार्डरोब था बच्चों का। तो इसका जो ऊपर का कवर था वो फट गया था, तो सिर्फ ये स्टैंड स्टैंड रह गया। तो मैंने क्या इसे फेंका नहीं, क्योंकि इस स्टैंड पर मेरे छोटे छोटे कपड़े आ जाते हैं। और इस स्टैंड का ये है कि बारिश के दिनों में जब क्या है कपड़े सुखाने का प्रॉब्लम आएगा, तो क्या इस स्टैंड पे अगर आप कपड़े सुखाते हो, मतलब ऐसे स्टैंड पे कपड़े सुखाते हो, तो आप उसे यहाँ कहीं भी मतलब आप उसे सेट कर सकते हो। तो यहाँ कपड़े मैं सुखा चुकी हूँ और अभी मुझे मशीन का दूसरा राउंड भी लगाना है। तो मशीन का दूसरा राउंड मैंने लगा दिया है। तो यहाँ मैं ना दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे सोया हुए सैंडविच लेकर गए थे और आज हस्बैंड जी टिफ़िन लेकर नहीं गए हैं। तो सारा खाना मुझे अभी रेडी करना पड़ रहा है। मॉर्निंग में जब ये टिफ़िन लेकर जाते हैं तो आधा मेरा जो खाने का काम है तो वो मॉर्निंग में ही पूरा जाता है। और जो थोड़ा बहुत काम होता है जब मैं सारे काम से फ्री हो जाती हूँ तो तब मैं खाने की जो बची कुची प्रिपरेशंस होती हैं वो पूरी कर देती हूँ। तो यहाँ मैं तोरी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, तो बस उसी के लिए मैंने यहाँ तोरई और टमाटर कट किए हैं। तो यहाँ ऑयल भी गर्म हो चुका है, तो मैंने उसके अंदर अजवाइन डाल दी है और फिर उसके बाद डाली है हींग।
तो ये दोनों चीज़ें अच्छे से हो चुकी हैं। तो अब मैं इसके अंदर टमाटर डाल रही हूँ। तो जब मैंने इसके अंदर टमाटर डाले थे तो मैंने देखा था कि टमाटर का जो एक पीस है वो मतलब एकदम कटा नहीं है, मतलब वो साफ होती है। तो फिर मैंने उसको दोबारा से कट किया और फिर उसको उसके अंदर डाल दिया। तो यहाँ मैं सारे टमाटर को अच्छे से चला दूँगी और फिर इसके अंदर मैं मसाले ऐड करूँगी। तो मसालों में मैंने यहाँ हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक लिया है। तो इन सभी चीज़ों को कर दूँगी अच्छे से मिक्स। तो जब मसाले टमाटर के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो फिर मैं इसके अंदर जो तोरई हैं उसको डाल दूँगी। तो यहाँ मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं तो मैं अब इसके अंदर तोरई डाल रही हूँ। तो अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो तोरई हो गई यहाँ अच्छे से मिक्स। तो अब मैं इसे ढक कर रख दूँगी और बीच बीच में कुछ देर के बाद इसे चलाती रहूँगी। और यहाँ मैं ना खिचड़ी की तैयारी कर रही हूँ, मतलब बच्चों के लिए मैं खिचड़ी बनाने वाली हूँ। तो खिचड़ी बनाऊँगी मैं मूंग की दाल और चावल की। तो चावल मैंने पहले ही गला दिए हैं और यहाँ ये मूंग की दाल है। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी चावल लिए और आधी कटोरी से थोड़ा सा कम मैंने मूंग की दाल ली है। तो दोनों चीज़ें मैंने सोक करने के लिए रख दी हैं, क्योंकि जब तक मैं आटा लगाऊंगी और पोंछ लगा के आऊँगी तब तक ये जो खिचड़ी के लिए मैंने चावल और मूंग की दाल गलाई है वो तब तक थोड़ी देर सोक हो जाएंगे। खिचड़ी मुझे इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि सब्ज़ी मैंने तोरई की बनाई है। तो एक बच्चा तोरई की सब्ज़ी खाता है और एक नहीं खाता है। तो खिचड़ी एक ऐसा ऑप्शन है कि ये दोनों ही खिचड़ी खा लेते हैं। तो सब्ज़ी मेरी बनकर रेडी हो गई है और मैंने आटा भी लगा दिया है। तो अब बारी आती है पोंछा लगाने की। तो यहाँ ये जो पूजा वाला रूम है मैं उसमें पोंछा लगा रही हूँ। और यहाँ जो आप दीवार सामने देख रहे हैं ना, तो ये क्या यहाँ के फ्लैटों में यहाँ ऐसा ही है, मतलब सबके वॉल्स मैंने ऐसे ही देखी हैं कि सबके वॉल्स पे से ये जो पेंट है वो निकल रहा है। और उसका एक ही ऑप्शन है कि अगर आप वॉल्स पर टाइल्स लगाते हो तो वो ठीक रहती हैं, अगर आप पेंट कराओगे तो वो पेंट फिर से निकल जाएगा। तो पोंछा मेरा लग चुका है और जो मैंने चावल और दाल भिगो करके तो वो भी फूल चुके हैं। तो बस अब यहाँ मैं खिचड़ी बनाने की तैयारियाँ कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने खिचड़ी बनाने के लिए घी लिया है, मतलब खिचड़ी में मुझे ना घी का टेस्ट ही अच्छा लगता है, तेल का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ कुकर गर्म हो चुका है तो मैंने उसके अंदर घी डाल दिया है। तो घी अच्छे से हो चुका है तो फिर मैंने उसके अंदर डाला है जीरा और फिर डाली है हींग। तो ये दोनों चीज़ें अच्छे से हो चुकी हैं। तो अब मैंने उसके अंदर पानी डाल दिया है और फिर उसे ढक दिया है। और दाल और चावल को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है तो आप उसे भी इसके अंदर डाल दूँगी। तो दाल चावल मैंने इसके अंदर डाल दिए और जितना पानी मुझे चाहिए इस खिचड़ी में तो उसी के हिसाब से मैंने इसके अंदर पानी भी डाल दिया है। और अब मैं इसके बाद इसके अंदर मसाले ऐड करूँगी। तो यहाँ मसालों में मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधे से थोड़ा सा ज़्यादा लाल मिर्च पाउडर और 2 चम्मच नमक डाला है। और अब इन सभी चीज़ों को कर दूँगी अच्छे से मिक्स। तो ये सभी चीज़ें हो चुकी हैं अच्छे से मिक्स। तो बस अब कुकर को बंद कर देंगे और खिचड़ी में मैं 3 सीटियाँ आने दूँगी। तो यहाँ मैं सभी के लिए बटर मिल्क रेडी कर रही हूँ, क्योंकि खाने के साथ हम सभी लोग बटर मिल्क लेते हैं और खिचड़ी के साथ तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सारा खाना हो गया है मेरा रेडी और यहाँ खिचड़ी भी रेडी हो चुकी है और रोटियाँ मैंने सेक दी हैं। तो चलो थाली लगाते हैं। तो ये है आज की थाली। तो खाने में है खिचड़ी, रोटी और तोरई की सब्जी और बटर मिल्क। तो ये शाम का टाइम है और हम तीनों टेरेस पे आए हुए हैं। एक्चुअली मैं जब किचन में खाना बना रही थी तो उस टाइम मैं आटा लगा रही थी। तो बच्चे नीचे से खेल कर आए थे तो जानवी ने बालकनी से देखा कि बालकनी मतलब क्लाउड्स ऑरेंज और पर्पल हो रहे। तो वो मुझे कहने आई कि मम्मी आप क्लाउड्स दिखाते हैं वो ऑरेंज और पर्पल हो रहे हैं।
तो मैंने बोला कि मैं बाद में आके देखते हैं, तो जानवी बोली मम्मी फिर तो वो चले जाएंगे। तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई थी कि मैंने ये कहा कि क्लाउड्स का मेरा वेट कर रहे हैं क्या। तो जब तक मैं आटा ला गई तो वो चले गए थे। तो मैंने कहा कोई नहीं, चलो टेरेस पे चलते हैं, टेरेस पर से देखते हैं। तो इसीलिए हम लोग टेरेस पे आ गए और देखिए मतलब क्लाउड्स कितने सुंदर है, मतलब ऑरेंज पर्पल, कहीं ब्राउनिश से हो रहे हैं और कहीं जो स्काई है वो एकदम ब्लू हो रहा है। तो क्लाउड्स देखकर हम लोग आ चुके हैं। तो मैं आज पापड़ की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो मैं आपको ना उसकी रेसिपी बताती हूँ। तो पापड़ की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 चम्मच ऑयल लिया है और मैंने 4 पापड़ लिए, मतलब पापड़ वो हैं उड़द वाले, तो इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। तो यहाँ ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो मैंने इसके अंदर राई के दाने डाल दिए और फिर इसके बाद डाली है हींग। तो ये दोनों चीज़ें अच्छे से हो चुकी हैं और फिर मैंने उसके अंदर डाल दिया है पानी। तो पानी आप यहाँ थोड़ा सावधानी से डालें, क्योंकि जब ऑयल के अंदर अगर आप पानी डालते हो तो उसके जो छींटे हैं वो थोड़ा ऊपर की तरफ आते हैं और उसकी जो भाप है ना वो एकदम तेज़ी से आती है। तो थोड़ा ध्यान रखें कि पानी जब डालें। तो थोड़ी देर मैंने उसे ढक दिया, तो फिर और जो मुझे पानी डालना है अपने हिसाब से, तो उसके हिसाब से मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। और फिर मैंने इसके अंदर मसाले ऐड किए। तो मसालों में मैंने ना हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और नमक लिया, ये 3 ही मसाले लिए। तो मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इसे बॉईल होने देंगे, जब तक इसमें बॉईल आएगा तब मैं दूसरे काम कर लेती हूँ। तो ये है खिचड़ी जो मैंने दोपहर को बनाई थी, तो मुझे इसे फ्राई करना है। तो खिचड़ी फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ ऑयल लिया है। तो ऑयल मैंने ना अपने हिसाब से लिया है, मतलब किसी को ऑयल ज़्यादा पसंद होता है तो किसी को कम पसंद होता है। और खिचड़ी को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ प्याज और हरी मिर्च ली है। तो यहाँ है ना सब्जी में बॉईल आ चुका है। तो जो पापड़ हमने टुकड़े करके रखे थे, तो आप इन्हें उसके अंदर डाल देंगे और इसे थोड़ा चला देंगे। और इसे चलाने के बाद फिर गैस को हम बिल्कुल धीमा कर देंगे और इसे 5 से 7 मिनट बॉईल करेंगे और फिर हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी हो जाएगी। तो यहाँ मैं ना खिचड़ी को फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ ऑयल भी गर्म हो चुका है, तो फिर मैंने उसके अंदर राई के दाने डाल दिए और फिर इसके बाद डाली है हींग। तो ये दोनों चीज़ें अच्छे से हो चुकी हैं। तो फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया हरी मिर्च और प्याज। तो अब इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। प्याज को मैं थोड़ा गोल्डन होने तक पकाऊँगी। खाने की जो रेसिपीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो मोस्टली वो मेरी मम्मी की ही सिखाई हुई रेसिपीज़ होती है। लेकिन ये जो खिचड़ी को फ्राई करना होता था, ये चीज़ मुझे पता नहीं थी। तो ये चीज़ मुझे यहाँ गुजरात में आके पता चली कि खिचड़ी को फ्राई करते हैं। तो यहाँ प्याज ना हल्का सा गोल्डन हो गया है, तो मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। तो ये भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो फिर मैंने इसके अंदर खिचड़ी डाल दिया है। तो अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी। गुजरात में लोग खिचड़ी ना अलग ही तरीके से बनाते हैं, मतलब वो चावल और जो तुअर की दाल यानी अरहर की दाल होती है उसको बनने के लिए रखते हैं। मतलब उसमें क्या है, सिर्फ नमक और हल्दी डाल के उसको पका लेते हैं और फिर उसको बाद में फ्राई करते हैं। तो वो तो मुझे नहीं अच्छी लगती है, लेकिन जब उसे फ्राई करके बनाते हैं तो वो मुझे अच्छी लगती है। मतलब पहले उसको बना लेना और फिर उसे फ्राई करना। तो ये चीज़ यहीं सीखी मैंने। तो जैसे कि हस्बैंड जी क्या है, वैसे इस खिचड़ी को नहीं खाते हैं, लेकिन मैं इसे फ्राई करके देती हूँ तो वो खा लेते हैं। तो खिचड़ी हो गई हमारी रेडी। तो मैंने उसके ऊपर हरा धनिया भी डाल दिया है। हमारी सब्जी भी बनकर रेडी हो गई है। ये सब्जी सबसे ज़्यादा आसान है और सबसे ज़्यादा जल्दी बनने वाली सब्जी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सब कुछ हो गया है रेडी। मैंने सब्जी भी बना दी है, खिचड़ी भी फ्राई कर दी है और यहाँ मैं सबके लिए रोटियाँ बना रही हूँ। तो रोटियाँ बनाती भी जा रही हूँ और बच्चों को मैंने खाना खाने के लिए बिठा दिया है। तो एक एक करके उनके लिए परोसती भी जा रही हूँ। तो खाना हम सब लोगों का हो चुका है और मैं अपने किचन के सारे कामों से फ्री हो चुकी हूँ। तो यहाँ मैं बेबा को पढ़ा रही हूँ। मतलब बेबा मुझे जब मैं खाना बना रही तब से ही मुझे बोल रहा था कि मम्मा मुझे मैथ के जो सवाल है वो मुझे नहीं आ रहे हैं, वो मुझे समझा दो। तो मैंने उसको बोला कि बेटा मैं खाना बना लेती हूँ। और जैसे ही मैंने खाना खाया वो फिर से शुरू हो गया कि मम्मी मुझे मैथ के सवाल करा दो, मुझे लेट हो जाएगा। तो मैंने ये बोला कि बेटा मैं पहले किचन के सारे काम फ्री कर लेती हूँ तब तुमको पढ़ाऊँगी। वैसे तो मोस्टली बेबा को मैं ही पढ़ाती हूँ, लेकिन जब मैं ज़्यादा बिज़ी हूँ या फिर कुछ ऐसा चीज़ है जो मुझे नहीं आ रही है तो मैं अपने हस्बैंड को बोल देती हूँ, तो वो उसको पढ़ा देते हैं। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। वीडियो में अगर कुछ अच्छा लगा हो और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और आपके अपनों का ज़रूर ख्याल रखिएगा।